Hi दोस्तों, very good morning and it's a beautiful morning from even more beautiful मेचुका वैली, अरुणाचल प्रदेश। बढ़िया धूप खिली है, उस तरफ पहाड़ों पर बादल ऐसे लटके हुए हैं। पूरी वैली का नज़ारा बहुत सुंदर है। चलते हैं, निकलते हैं, आज देखते हैं मेचुका गांव और ये पूरी की पूरी घाटी को। ये वो होम स्टे जिसमें मैं रुका था और जूते 2 दिनों से भीग रखे हैं, रोज़ थोड़े थोड़े भीग रहे हैं। थोड़ी देर डालते हैं इनको, धूप में सूख जाएंगे। पहले चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद करेंगे सैर। यह मेचुका का छोटा सा प्यारा सा बाज़ार। एक SBI की ब्रांच है, एक ATM है, एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और काफ़ी खुला हुआ ये मार्केट स्पेस है। यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है मुझे, इस तरफ आप देखो, ऊंचे बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखेंगे और यहाँ से लेफ़्ट राइट साइड में आप देखेंगे पहाड़ इस तरफ भी हैं, पर वो हैं घास के मैदान वाले। उनके पीछे की तरफ जो बादलों के नीचे हैं वो बर्फीली चोटियाँ हैं। मौसम साफ़ होता है तो वो भी दिखाई देती हैं। गांव का जो बाज़ार वाला मेन चौक है, वहाँ से बड़ी गलियाँ और बड़ी से फिर छोटी छोटी गलियाँ पूरे गांव में निकलती हैं। और गलियाँ इतनी साफ़ सुथरी, इनके दोनों तरफ मकान, लोगों के घर बने हुए हैं। ये काफ़ी पुराने घर हैं, देखो कितने सुंदर। नए वाले भी बहुत सलीके से बनाए इन्होंने। इनका देखो बांस से फेंसिंग की हुई है, छोटा सा लकड़ी का गेट, फिर अंदर। कितना प्यारा मकान है। इस तरफ लाइन में है मेरे लेफ़्ट साइड वाले ये। अभी मेरा प्लान है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं पहाड़ी पे, वहाँ से पूरी वैली और पूरे गांव का जो व्यू है वो एकदम शानदार दिखाई देगा। साफ़ सफाई को लेके गांव के लोग इतने सजग हैं। यहाँ पर एक म्यूनिसिपैलिटी की वो गाड़ी आती है सुबह, सब घरों में लोगों के पास डस्टबिन है, दुकान है, होटल है, होम स्टे, कुछ भी है। लोग सुबह वेट करते हैं, उसके बाद वो डस्टबिन से सारा कचरा उसमें डाल देते हैं। गलियों में आपको कहीं भी इस तरीके का नहीं दिखाई देगा। गांव इतना सुंदर और यहाँ की साफ़ सफाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऊपर पहाड़ों से बर्फ़ पिघल पिघल के कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स गांव के बीचों बीच बहती हैं। मगर क्या मजाल है कि किसी भी घर के पिछवाड़े में कुछ कचरा फेंक रखा हो या गली में आपको कुछ ऐसा मिल जाए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ भी कोई छोटी मोटी नदी गांव बस्ती से गुज़रती है, उसमें गांव के घरों का जो कचरा है वो दिखाई देता है। पर यहाँ एकदम साफ़, और स्ट्रीम के किनारों पर भी बहुत सफाई है। छोटी छोटी गलियों से चलते चलते एक ऊंची जगह पर आ गया हूँ, जहाँ से पूरा गांव और पूरी मेचुका वैली का ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से देखने में ये भ्रम हो सकता है किसी को कि ये किसी यूरोपियन देश का कोई इलाका होगा, बट ये है अरुणाचल में भारत तिब्बत सीमा पर बेहद खूबसूरत मेचुका। मेचुका वैली के ठीक बीचों बीच बहती है ये सियोम नदी। ये नदी मेचुका वैली के अलावा नीचे के और बहुत सारे गांवों की लाइफलाइन है। और नदी के दोनों तरफ जो छोटी छोटी बस्तियां मेचुका पंचायत के अंडर आती है, उनको कनेक्ट करने के लिए इस तरह के झूला पुल बना रखे हैं। बहुत ही कमाल। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मेचुका से आप किसी भी तरफ निकल जाओ अपना बैग में पानी वानी लेके, आपको एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी पुराना है ये पुल और
पैदल लोग ही आ जा सकते हैं इस पर से। और यहाँ से पार जो पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर वाइट वाइट लिखा हुआ है मेचुका। मेचुका गांव और बाजार की तरफ से ये झूला पुल के सहारे नदी के इस पार आते ही एकदम हरा भरा घास का मैदान है, काफ़ी फैला हुआ। और मैदान ही नहीं है, इसके ऊपर वाला जो पहाड़ है वो भी। अभी अप्रैल का महीना है, अप्रैल का मई फर्स्ट वीक है, और आने वाले 1 महीने के बाद आप देखेंगे पूरा पहाड़ ऐसी हरी घास से भर जाएगा। अभी बर्फ़ पिघली है, कुछ समय पहले थोड़ी थोड़ी घास फूट रही है, और यहाँ चल रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट गाय के बछड़े। ये देखो, पहाड़ों के साथ साथ पूरी वैली घिरी हुई है घने सुंदर सुंदर जंगलों से। पाइन ट्रीज और भी तरीके के दरख्त हैं, और घास के इस तरीके के चरागाह मैदान तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ लोगों के गाय हैं, घोड़े हैं, जो याक टाइप के पशु हैं वो चरते हुए दिखाई देंगे। पूरे इलाके में जो खेती होती है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है। छोटे छोटे खेत हैं, लोगों के किचन गार्डन हैं, सब्जियां लगाते हैं, उनमें मिलेट्स उगाते हैं। इस समर टाइम में कोई तरीके का पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल जो इनके पशुओं का गोबर है, उनकी खाद जो बनती है वो डालते हैं। कितना सुंदर पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है यहाँ का। पूरी मेचुका वैली का लैंडस्केप इतना शानदार है, देखने में एक बार तो ये लगता है कि ये रियल नहीं हो सकता, कोई सपना देख रहे हैं हम। इतनी दूर, इतनी रिमोट, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका, इसके बीच में खूब फैला हुआ मैदानी जो लैंडस्केप, और उसमें भी ढेर सारी हरियाली। ऐसा लगता है कि कुछ लद्दाख का हिस्सा लिया होगा, कुछ हिमाचल का, कुछ कश्मीर का, तीनों को मिक्स करके मेचुका तैयार हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। आप कहाँ का? मैं हरियाणा से घूमने आया। आपका गांव बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा है। सलमान खान व्यू सुना होगा ना? कौन सा? सलमान खान। हाँ हाँ, सलमान खान आए थे यहाँ पे, यहाँ। तभी मेरे को वहाँ पता लगा। मैं कहा चलो घूम के आते हैं उस तरफ भी। अच्छा 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 फिर रोड से भी जब मैं आ रहा था अच्छा अच्छा। तो वहाँ रोड से राइट साइड में ये पूरा आपका एरिया दिखता है, तो फिर वहाँ पता करके और मैं इस तरफ आया हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। कमाल है ना। अच्छा अच्छा। अभी खेतों में क्या लगा रहे हैं? लेकिन अभी नहीं लगा है, बिजन अभी मतलब पिक के जो ना तैयार कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं। या बिजन लगा के रख दिया। अच्छा, यानी बड़ा नहीं है। ओके। तो बड़ा होने के बाद तो खोल के डालता। गेहूँ, मरुआ, मकई, अच्छा, आलू यही काम करता है। ओके। वो अगस्त से मैंने सब्जी उब्जी, अभी आलू लोग तो ऑलमोस्ट हो रहा है। हो रहा है ना। हो रहा है आलू लोग ना। अभी ये नेक्स्ट महीना का लास्ट में तो फूलना शुरू होगा आलू। आलू और ये लहसुन, ये लोग ना लहसुन, कभी तो इससे होता है। तो सर। फिर और ये अभी जो बिजन जो लगा है ना, हाँ हाँ, तो अक्टूबर
फर्स्ट वीक से तब कटता है, अच्छा, आफ्टर फर्स्ट वीक। सर्दी में बर्फ़ पड़ता होगा खूब? उसमें जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक से बर्फ़ पड़ता है। बर्फ इतना मैंने बहुत आता है, क्योंकि इस बार 5 बार तक यहाँ पे मैदान में आया था। अच्छा, बर्फ इतना मैंने 9 इंच 10 इंच तक मोटा 4-5 बार आ चुका है आ चुका है। इस बार। नज़ारे देखो आप, क्या करेगा स्विट्ज़रलैंड इस जगह के सामने। मेरे ख्याल में सारे जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हम ढूंढते हैं पहाड़ों में या कहीं घूमने जाते हैं, वो सारे के सारे इस जगह पर मौजूद हैं। अद्भुत है यार, कमाल है यार। कहीं भी निकल जाओ, किसी तरफ भी, पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक अलग ही नज़ारा, और वो पहले वाले से खूबसूरत लगने लगता है। ये एक ब्रिज है जिससे बाइक या कोई गाड़ी क्रॉस हो सकती है नदी के इस तरफ या उस तरफ। बाकी 3-4 छोटे छोटे ब्रिज हैं जो झूला पुल पैदल क्रॉस करने वाले। एंड लुक एट दोज माउंटेन्स। बादल थे अभी तक, अब फिर भी काले वाले बादल ऊपर है, पर ये जो बर्फ़ वाली चोटियाँ हैं ये अभी थोड़ी थी दिखाई दी है। मेचुका से कोई 1-1.5 किलोमीटर ऊपर बाज़ार वाली साइड ही एक पुरानी मोनेस्ट्री है, और इसका स्पेस काफ़ी शांत और सुंदर है। मोनेस्ट्री के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं और खूब सारे ये रंग बिरंगे जो झंडे हैं, इनमें से झांकते हैं तो नीचे दिखता है पूरा मेचुका, और उसमें भी मेचुका के रंग बिरंगे इन्हीं फ्लैग्स जैसे लोगों के मकान, और पार वाली साइड वो खूबसूरत घास के मैदान वाला पहाड़। वैसे कोई लोग आते हैं टूरिस्ट, वो मोनेस्ट्री देख के वहाँ से नीचे निकल जाते हैं, पर मोनेस्ट्री के पीछे की तरफ ये पतली सी सड़क आती है। वो सड़क फॉलो करने के बाद इस तरफ की जो मेचुका वैली है उसका हमको पूरा व्यू दिखाई देता है, और पीछे की तरफ जो जंगल मेचुका गांव से हमको दिख रहे हैं, हम उन जंगलों में पहुंच जाते हैं। इन दिनों यहाँ लगभग हर रोज़ बारिश हो रही है। आज भी हुई दोपहर में। बारिश के बाद थोड़ा माहौल और बढ़िया हो जाता है जब बारिश रुक जाती है ना। उसके बाद की ठंडक और ताज़गी घास में, पत्तों में, पेड़ों में, सब जगह दिखाई देती है। कल पूरा दिन मेचुका के आसपास घूमा। आज मेरा प्लान है ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ मेचुका। एक छोटा ट्रैक है जो इस तरफ से शुरू होगा, वो ब्रिज के पास से, और वहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर उस पहाड़ पर जाना है। ये ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ ये रास्ता जिधर से मैं गया था, एक एरिया है जो कौन सा बोलते हैं अपना दोरजिलिंग गांव है उधर, वो साइड वाला। यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, इस तरफ अपनी बाइक खड़ी हो गई है, एक गाड़ी इधर खड़ी है। मेरे ख्याल 5-7 लोग ऊपर मिल भी सकते हैं, और यहाँ से अंदर ही अंदर हमको चढ़ना है। ये वाला जो पहाड़ है, कल परसों में जैसे ही मेचुका में एंटर हुआ था ना, उसके बाद से ही मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था, और मैं सोचे जा रहा था कि कहाँ से रास्ता होगा, इसके ऊपर तो चढ़ना है। फिर एक तो जगह पूछा जहाँ मैं चाय नाश्ता कर रहा था, वहाँ एक भाई ने बताया कि उधर ब्रिज से आप पगडंडी है, उस सीधा आप पहाड़ के ऊपर पहुँच जाओगे।
कितनी कमाल की बात है ना कि मेचुका के उस साइड वाले जो पहाड़ हैं वो सारे जंगल से घिरे हुए हैं, खूब सारे पेड़ पौधे हैं उनमें, घना जंगल। और इस तरफ वाला जो पहाड़ है ये पूरा का पूरा प्लेन, घास ही घास है। सेम जगह पर है, यहाँ दोनों तरफ सेम क्लाइमेट, सेम बारिश होती है, सेम मिट्टी है, मगर उधर पूरा जंगल है, इधर सारी घास है। कुदरत भी ना अपने ही रंग रंगती रहती है। इस हाइक का पहला पड़ाव पार हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेचुका वैली का ठीक हमारे सामने है। लुक एट दिस, क्या ही कहें यार, इतनी सुंदर जगह है। ऐसी जगह मैंने नहीं देखी। कल भी ये बोल रहा था मैं, आज फिर मैं कह रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन सच ए ब्यूटिफुल प्लेस सो फार। छोटा सा ट्रैक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, कोई भी कर सकता है। और चलते चलते अगर आप थक भी जाएं कहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अच्छी हरी भरी घास है, घास पर बैठिए और इस तरफ मुंह फेर लीजिए। पूरी मेचुका वैली का ये शानदार नज़ारा 2 मिनट में आपकी थकान मिटा देगा। आप सोचोगे यहाँ इतना अच्छा दिख रहा है, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर से और सुंदर आगे वाले पहाड़ भी दिखेंगे, नीचे पूरी घाटी दिखेगी। थोड़ा ऊपर आने के बाद इस तरफ जो गांव था दार्जिलिंग, उस साइड का एरिया भी दिखाई देने लग गया है। इस पहाड़ के पीछे है वो दार्जिलिंग वाला जो इलाका है। यहाँ एक छोटा सा गुच्छा जैसे किसी ने गमला लगा दिया हो इस प्लेन मीडो जैसे पहाड़ के ऊपर, और नीचे पूरी वहाँ तक नदी दिख रही है। क्या कहने यार दोस्तों, इतनी खूबसूरत जगह ये। और इस नज़ारे को देखने के लिए मेरे जैसे और बहुत लोग आते हैं घूमने और ये पहाड़ चढ़ते हैं, पर सब लोग एक जैसे नहीं होते। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये करके जाते हैं यहाँ पर। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब आप पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, ये रेड बुल एनर्जी ड्रिंक की भरी हुई आधा आधा 1-1 लीटर की बोतलें लेके ये पहाड़ चढ़ सकते हैं, और उसके बाद ये एनर्जी ड्रिंक और ये पी के तुमको लगता है तुमको एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी क्या इतनी भी नहीं होती कि ये खाली बोतलें और कागज़ के टुकड़े लेके आप नीचे उतर सको और वहाँ किसी डस्टबिन में डाल सको। बड़े आराम से मस्ती में चढ़ते चढ़ते, बीच में रुकते, फ़ोटो वीडियो सब बनाते बनाते वी आर ऑलमोस्ट देयर। पीछे एक जनाब है, ये फरीदाबाद से है, ये मेरे को रास्ते में ही मिले। इस ट्रैक के नज़ारा आप देख ही रहे हैं। तो अगर कभी भी आप मेचुका आओ, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा, घूमने फिरने के शौकीन हो आप, तो मेरे हिसाब से ये जगह ना आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इतने दूर भारत के पूर्वी इलाके में एक छोटा सा कोना, अलग एक दुनिया बसी है जिसकी तारीफ में जितने शब्द कहें वो कम है। और मेचुका आओ तो ये पहाड़ ज़रूर चढ़ना। अगर आप स्वस्थ हैं और लगता है आपको कि 2 घंटे आप ऊपर चढ़ाई चढ़ सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलोगे ना, बड़े आराम से घूम फिर के लंच तक आप वापस नीचे पहुंच सकते हैं।
कहाँ से? मेचुका से ही हैं? रोज आते हो? नहीं तो संडे आज छुट्टी है। वेरी गुड। यहाँ बच्चों के लिए बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। वैसे तो पूरा मेचुका ही पिकनिक स्पॉट है, कहीं भी निकल जाओ। पर इस उम्र में पहाड़ चढ़ने उतरने की जो ये आदत अच्छी है, आगे से शरीर पैर मजबूत रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, फिट रहेंगे, है ना। फाइनली वी आर ऑन टॉप ऑफ दिस माउंटेन। नीचे पूरी ये मेचुका वैली, सामने जो पहाड़ है उनके ऊपर जो लेयर दिख रही है बर्फ़ वाली, वो भी दिखाई देने लग गई है। और उनके ऊपर बिल्कुल ऊपर बादल, अभी तक काले बादल थे, नहीं दिख रहे थे, बट लकीली हमारे ऊपर पहुंचते ही वो सारा नज़ारा खुल के सामने आ गया है। एंड लुक एट दिस, ये बहुत ही अद्भुत है यार। पूरी की पूरी ये रिज है, ऊपर ऊपर बनी हुई है। ये मैं जब जलोरी पास वाला ट्रैक कर रहा था ना, वहाँ पर भी ऊपर पहुँच के ना एक ऐसी बहुत लंबी बिल्कुल प्लेन घास हरी भरी इस तरीके की रिज आई थी। वाह। अब इस पे क्या है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे पैदल चलते चलते जा सकते हैं, उधर वहाँ से कहीं नीचे उतर के वापस आ सकते हैं। बट यार बहुत सुंदर है। इस तरफ भी अगर थोड़ा मौसम साफ होता है, ये पहाड़ों के ऊपर ना बर्फ़ वाली थोड़ी 2-4 चोटियाँ हैं, वो भी हमको दिखाई देता। पर चलो, थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है, जितना मिला उसी में सब्र करके। अद्भुत, कमाल, कितने शब्द कहें, सारे के सारे अलंकार जो हैं छोटे पड़ जाते हैं इस जगह के सामने। मज़ा आ गया यार। अब यहाँ से एक 360 डिग्री का व्यू देखते हैं, थोड़ा समय बैठेंगे, उसके बाद नीचे चलेंगे। इस तरफ ये पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ से इस तरफ नीचे ये मेचुका वैली, सियोम नदी, उसके पार साइड गांव, बाज़ार, सामने वाले पहाड़, जंगल, बर्फ़, हवा ठंडी, हरी भरी घास, और इस तरफ एक और ये अपने आप में छोटी वैली है। इधर कोई नहीं रहता है। गांव के लोग घास काटने आते हैं, आई थिंक जब बारिश के सीज़न के बाद, विंटर से पहले घास स्टोर करनी हो, पशु चरते होंगे इनके। और वो बादलों के पीछे छुपे हुए हिमालय के पहाड़। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस मेचुका वैली। जगह तो इतनी खूबसूरत है, यहाँ आके कोई भी इंसान चाहेगा कि यहीं पर बस जाओ। पर हकीकत ये है कि जो आया है वो जाएगा, जाना भी पड़ेगा। मिलते हैं फिर आगे के नए सफ़र पे, किसी नए इलाके में, किसी नई वादी में।